के कारोबारी और नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद पूरे देश में इन दिनों यही चर्चा है कि क्या मुंबई में एक बार फिर दहशत का पंजा पैठ बनाने की कोशिश कर रहा है। किसी जमाने में जैसे दाऊद इब्राहिम ने छोटे मोटे अपराध से जुर्म और जराइम का साम्राज्य खड़ा किया, क्या उसी रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है लॉरेंस बिश्नोई। 2 साल में 3 बड़ी हत्याओं के बाद संगठित अपराध की दुनिया में एक नाम बहुत तेजी से चर्चा में आया है, जिसे लॉरेंस बिश्नोई कहते हैं। पहले सलाखों के पीछे से हत्या जैसी वारदात कराकर उसकी जिम्मेदारी लेने वाले इस गैंग के गैंगस्टर लॉरेंस ने अब सुपरस्टार सलमान खान को धमकी देकर हड़कंप मचा दिया है। यूं तो लॉरेंस ने पहली बार जब सलमान खान को धमकी दी थी तो ना तो पुलिस और ना ही बॉलीवुड ने उसकी धमकियों को संजीदगी से लिया था, लेकिन जब सलमान खान के घर से लेकर फार्म हाउस तक की रेकी और फिर फायरिंग की वारदात हो गई तो मुंबई में सलमान की हिफाजत के लिए पुलिस को भी चौकसी बढ़ानी पड़ी। और जब मुंबई में बॉलीवुड से लेकर सियासत तक और माफिया से लेकर कारोबारियों तक के बीच मशहूर बाबा सिद्दीकी की सरेआम हत्या हो गई तो मुंबई से लेकर दिल्ली तक हलचल मच गई। बिश्नोई समाज में पूज्य काले हिरण के शिकार के कांड में लॉरेंस ने सलमान खान की हत्या की धमकी दे रखी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या लॉरेंस ने यह धमकी सिर्फ धार्मिक कारणों से दी है या उसके आपराधिक मंसूबे कुछ और हैं। लॉरेंस बिश्नोई तो अभी उभर के आ रहा है, वो एक्सटॉर्शन में, मर्डर में, जो कुछ भी है और धमकी देने में वगैरह। तो अभी ये दाऊद के सामने तो बच्चा है, लेकिन जो उनका काम करने का तरीका जो है और जिस स्पीड से वो काम कर रहा है कि इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर पूरा बॉम्बे का जो कंट्रोल लॉरेंस बिश्नोई के हाथ में जाने का शक्यता है। दाऊद इब्राहिम के पाकिस्तान भागने के बाद बड़ी मुश्किल से मुंबई पुलिस ने शहर को गैंगस्टर मुक्त करने में कामयाबी पाई, लेकिन जिस तरह मुंबई पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के पंजे की पकड़ बढ़ती दिख रही है, उसके मंसूबों को लेकर सहज अनुमान लगाया जा सकता है। लंदन में बहुत बड़ा एक बिजनेसमैन है जिसके थ्रू से बेनामी थ्रू से रूट में से पैसा आता है बॉलीवुड के अंदर। एक एक स्टार जो है 100 करोड़ रुपया चार्ज करता है एक पिक्चर के लिए, पहला कभी हमने सुना ही नहीं है। तो इतने सारे पैसे देने का कैपेसिटी प्रोड्यूसर के पास आया कहाँ से, और उसमें ज्यादातर पैसा जो है वो कैश में देते हैं। कहाँ से आए? एक स्टार को लेने के लिए 100 करोड़ रुपया आप देते हैं, दूसरे स्टार बोलते हैं हमको 500 करोड़ रुपया दो, डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स में मेरा शेयर रखो। यानी स्टेक्स इतना बढ़ गया है और ये लोग देखते हैं कि भाई अगर एक आदमी 3 घंटे का पिक्चर में अगर 500 करोड़ रुपया ले सकता है तो हमको भी उसका हिस्सा मिलना चाहिए। ये लॉजिक उनके पीछे है। एक दशक के अंदर लॉरेंस बिश्नोई ने जिस तेजी से संगठित जुर्म की दुनिया में कदम बढ़ाए हैं, उससे यह आशंका बढ़ती जा रही है कि जेल में बंद रहकर भी अपराध का साम्राज्य चलाने का तजुर्बा लॉरेंस बिश्नोई को मिल चुका है। क्या दाऊद इब्राहिम के डी कंपनी की तरह लॉरेंस बिश्नोई बी कंपनी बनाने की राह पे चल निकला है? ये आशंका इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी यानी एनआईए अपनी चार्जशीट में कहती है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग 5 राज्यों में 700 शूटरों के साथ काम करता है। यूपीए जैसे संगीन धाराओं का आरोपी लॉरेंस बिश्नोई का गैंग 5 देशों में फैला हुआ है। और इस तुलना की शुरुआत एनआईए की चार्जशीट के साथ हुई है, जिसमें जिक्र किया गया कि जिस तरह 90 के दशक में दाऊद इब्राहिम छोटे मोटे अपराधों से शुरुआत कर नशीली दवाओं की तस्करी, टारगेट किलिंग और जबरन वसूली के रैकेट में उतरकर अपना नेटवर्क जमाया था, लॉरेंस बिश्नोई ने भी उसी तर्ज पर काम किया है। बिश्नोई ने जेल के अंदर से ही अपने गैंग को मजबूत किया और आगे बढ़ाया है। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का मोडस ऑपरेंडी भी किसी इंटरनेशनल माफिया से कम नहीं है। वो जेल में रहते वीओआईपी कॉल और वीडियो कॉल के जरिए अपने साथियों से बात करता है। वो जेल से ही लोगों को धमकी देता है। साल 2012 से वो साबरमती जेल में बंद है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के नाम की धमकियां लगातार लोगों को मिल रही हैं। लॉरेंस के नाम की दहशत का आलम यह है, ये झारखंड से किसी सिरफिरे ने सोशल मीडिया पर सलमान खान के नाम 5 करोड़ की वसूली की धमकी दे डाली। इसके कारण सलमान की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मुंबई पुलिस के पसीने छूट गए।
हालांकि पुलिस की तफ्तीश में पता चला कि सोशल मीडिया पर 5 करोड़ की धमकी का मामला यूं ही दे दिया गया था और सोशल मीडिया पोस्ट करने वाले ने इसके लिए माफी भी मांग ली है। अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। लॉरेंस बिश्नोई के नाम की दहशत आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई ने बरसों पहले सलमान खान के नाम की धमकी दी थी। उसके बाद सलमान खान के घर पर फायरिंग हुई, आरोपी पकड़े गए और ऐसे लॉरेंस का नाम सामने आया। बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, आरोपी पकड़े गए और लॉरेंस का नाम सामने आया। लेकिन अभी तक लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ कोई सबूत जांच एजेंसियों को नहीं मिले। सिर्फ वारदात में नाम आने भर से लॉरेंस का खौफ आज मुंबई शहर में पसरा है। आज हालात ये हैं कि सलमान खान की सुरक्षा के लिए मुंबई पुलिस को 60 जवानों की पूरी फौज लगानी पड़ रही है। हाई सिक्योरिटी इंतजाम के साथ सलमान शूटिंग पर जा रहे हैं और सलमान खान के मुंह से निकला एक बयान भी मुंबई में इन दिनों के माहौल को पेश कर रहे हैं। भारत के 7 राज्य, दुनिया के 5 देश, देश में 700 शूटर, विदेश में बड़ा सिंडिकेट, ड्रग्स का धंधा, हथियारों की तस्करी, वसूली, उगाही और हत्या। जिंदगी के 4 दशक भी नहीं गुजरे और लॉरेंस बिश्नोई के जुर्म के खाते में यह फहरिस्त जुड़ चुकी है। जेल के अंदर बंद रहते हुए लॉरेंस बिश्नोई ने जिस तरह अपने गुनाहों का साम्राज्य खड़ा किया है, उसका अंदाजा उसकी तैयारियों से लगता है। एक्सटॉर्शन की मैक्सिमम जो कॉल्स आती हैं, जो गोलियां चल रही हैं, शोरूम के बाहर गोली चल रही है, तो लॉरेंस के नाम से ही धमकी दी जा रही है। सर, आजकल लॉरेंस के नाम से अगर कहीं कोई चींटी को भी कोई धमकी आती है, कोई चींटी भी मरती है, तो नाम लॉरेंस बिश्नोई का आता है। आई डोंट नो कि लोग फेम के लिए कर रहे हैं। मुझे इसमें कुछ भी कमेंट करना सही नहीं है और ये तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन हमेशा रहता है। जब इन्वेस्टिगेशन होगी एजेंसीज की तो निकलकर सामने आ जाता है कि एक्चुअल में कौन है इसके पीछे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो टेररिस्टों के साथ भी नाम जुड़ता है लॉरेंस बिश्नोई का, कि सीमा पार बैठे देश के दुश्मन जो आतंकी हैं उनके साथ भी संपर्क है। सर, ये तो एजेंसियां खुद एलिगेशंस पे एलिगेशंस लगाए जा रही है। इनका कोई उनके पास ना ठोस प्रूफ है ना कुछ है। जब इन्वेस्टिगेशन जिस मैटर की कंप्लीट होगी तो सामने आ जाएगा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की वकील रजनी खत्री बताती हैं कि लॉरेंस के खिलाफ गुनाहों के आरोप चाहे जितने लग जाएं, उन्हें साबित करना आसान नहीं। खुद लॉरेंस बिश्नोई जेल में आराम से मोबाइल फोन इस्तेमाल करता है, वो आराम से पूरे नेटवर्क को अपने चला रहा है। जब सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ था तब भी फोन गया था। सर, वो सिर्फ फोन की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जो प्ले हुई थी वही हुई थी, उससे ज्यादा ना उससे उस केस में कोई फोन की रिकवरी हुई है। इवन किसी भी जेल अथॉरिटी से अगर कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने कभी भी लेटर लिखकर रिपोर्ट मांगी है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई कोई फोन यूज कर रहा है, आज तक सब एजेंसीज का, सब जितने भी जेल अथॉरिटीज हैं, सबका यही रिप्लाई आया है कि नो फोन हैज बिन रिकवर्ड। तो मुझे तो पता नहीं कहां से कौन सा फोन यूज हो रहा है। जेल में रहते हुए लॉरेंस अपना गैंग किसी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट कंपनी की तर्ज पर चलाता है। उसके पास देश के हर बड़े शहर में वकीलों की फौज है जो हर वक्त उसकी कानूनी मदद को तैयार रहते हैं। इतना ही नहीं, पता चला है कि लॉरेंस ने अपने गैंग में डिपार्टमेंट्स बना रखे हैं जिसमें हर गुर्गे का काम अलग बटा हुआ है। शूटर, लोकल गैंगस्टर, रेकी पर्सन, लॉजिस्टिक सपोर्ट और लीगल टीम, सभी का काम अलग है और किसी को किसी दूसरे डिपार्टमेंट के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं होती। इसकी मिसाल मुंबई में बाबा सिद्दीकी मर्डर केस से जुड़ी जांच में भी देखने को मिली है, जब पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियारों की डिलीवरी से लेकर वारदात तक के सीक्वेंस के बारे में बड़े खुलासे किए हैं। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी को मारने के लिए जो आधुनिक ऑटोमेटिक पिस्तौल इस्तेमाल किए गए थे, जिसमें एक ऑस्ट्रिया की बनी हुई ग्लॉक पिस्तौल थी, टर्की की बनी हुई टिसास पिस्तौल थी और एक देसी पिस्तौल थी, उन पिस्तौल को, उन हथियारों को उदयपुर में इस केस के एक अन्य आरोपी राम कनौजिया और भगवत सिंह को कुछ लोगों ने हैंडओवर किया था। किसने हैंडओवर किया उसके बारे में अभी तक पुलिस को उन दोनों ने जानकारी नहीं दी है। उनका कहना यह है कि जो इस पूरे मर्डर के मास्टरमाइंड है, उन्होंने वो हथियार वहां पर डिलीवर करवाए थे। मुंबई पुलिस इस पूरे मामले में ये कंफर्म या रिकॉर्ड पर नहीं कह रही है कि इसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही हाथ है।
लॉरेंस गैंग की इन तैयारियों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसने कैसे अपने नेटवर्क को बिना कानूनी पंजे में फंसे हुए लगातार बढ़ाने की तैयारी कर रखी है। वैसे लॉरेंस का नाम पिछले 12 वर्षों में 36 आपराधिक मामलों में सामने आया है और उसके नाम मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिनमें से 21 मुकदमे अभी अदालतों में विचाराधीन हैं। 9 मुकदमों में वो बरी हो चुका है और 6 केस में सजा हो चुकी है। फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, क्योंकि इससे पहले जेल में रहते हुए भी उसे दूसरे गैंग के सरगनाओं के फोन का इस्तेमाल करते हुए पाया जा चुका है। दिल्ली से हिमांशु के साथ दिवेश सिंह, मुंबई आज तक।